डीजी बीएसएफ डीके पाठक से हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार ने बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर माजरा क्या है। डीजी बीएसएफ डीके पाठक जी ने कल से यहां पर पूरे सीमा पर दौरा किया है, जिस तरह से कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। अभी बॉर्डर से अभी आए, उनसे बात करते हैं कि क्या क्या हुआ, क्या देखा आपने, पाकिस्तान के इरादे क्या हैं, डीजी साहब क्या इरादे हैं? उनकी ओर से फायरिंग हो रही है, कोई इरादे तो अच्छे कह नहीं जा सकते हैं। कल भी काफ़ी फायरिंग हुई है, लेकिन खैर उन्होंने जितनी भी फायरिंग की हमारे बीएसएफ के लोगों ने काफ़ी अच्छा उसका जवाब दिया है। तो क्या लगता है कब तक चलता रहेगा? ये कहना मुश्किल है। जैसे पिछली बार जो सीरीज शुरू हुई तो करीब 40-45 दिन चले थे, अभी भी 5 दिन हो गए। ये कहना बहुत मुश्किल है कि कब खत्म होगा। ये सब कहां तक विश्वास किया जा सकता है कि जिस तरह से अभी उन्होंने आपको एश्योर किया था कि ईद के दिन फायर नहीं खोलेंगे, जिस तरह से कैजुअलिटी इतनी हुई है कि फर्स्ट टाइम पिछले 10-15 साल में हुई है? हाँ, लास्ट टाइम जो हमारी फ्लैग मीटिंग हुई थी तो उसमें तो एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी, लेकिन उसके बाद भी हुई है। तो ये कहना बहुत मुश्किल है, उनको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि कब उनकी क्या एक्टिविटी होगी। तो क्या डायरेक्शन क्या है, जवाब किस तरह का दिया जाएगा? जवाब है कि जब उनकी ओर से फायर आएगा तो हमारे साथ जवाबी कार्रवाई बिल्कुल तगड़ी होगी। इंस्ट्रक्शन सिर्फ यही है। तो जनाब कल फायर हम नहीं करेंगे, सिविलियन एरिया को हम टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे एरिया को, हमारे पोस्ट को टारगेट किया जाएगा तो जवाबी कार्रवाई में बीएसएफ पीछे नहीं रहेगी। जी साहब, जाहिर है कि इंस्ट्रक्शन है कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, क्योंकि बीएसएफ के पूरे जवानों को कह दिया गया है कि पाकिस्तान को एक कड़ा जवाब दिया जाना चाहिए। कैमरामैन सईद अली के साथ अश्विनी कुमार, बार पाक सीमा, जम्मू आज तक। पाकिस्तानी फायरिंग पर गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का क्या कहना है, ये देखते हैं। The response is appropriate, whatever is there on the ground, and the Home Minister has already made a statement that it is not going to be like earlier. The response will be appropriate. हर जगह से एक बात सुनाई को देने को मिल रही है और वो ये है कि जवाब में हमारी तरफ से कोई कमी नहीं की जा रही है। समझ जाऊं, पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर उल्लंघन का सिलसिला नहीं थम रहा है। जम्मू कश्मीर के अरनिया आरएसपुरा के बाद पाकिस्तान ने अखनूर में भी सीजफायर का उल्लंघन किया है। हम आपको जगह बता रहे हैं यहां पर आपकी स्क्रीन पर। जम्मू कश्मीर के 3 सेक्टर में सीजफायर का उल्लंघन हुआ है। अरनिया, आरएसपुरा के बाद अखनूर में भी गोलीबारी। बीएसएफ की 40 पोस्ट पर जबरदस्त फायरिंग हुई है। सुबह आधे घंटे में अरनिया में 6 लोग जख्मी हो गए। पाक फायरिंग में आरएसपुरा में 3 लोग जख्मी। पहले 81 mm मोर्टार से पाक ने फायरिंग की थी, अब 120 mm मोर्टार से फायरिंग की गई। सूत्रों के मुताबिक सीजफायर उल्लंघन में पाक सेना शामिल है, यह भी साफ हो गया है, क्योंकि पाक सेना के पास होता है 120 mm मोर्टार। बॉर्डर से सटे अरनिया सेक्टर से लोगों का पलायन। बीएसएफ ने दिया है करारा जवाब। सीधे चलते हैं अखनूर, वहां की ग्राउंड रियलिटीज। आप हमारे दर्शक जरा ध्यान से देखें अखनूर की जमीनी हकीकत जानने के लिए अश्विनी कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। अश्विनी जी, अभी इस वक्त क्या हालत है? जी निशान, इस वक्त मैं खड़ियाल इलाका जो कि चिकनक इलाके से जाना जाता है, अखनूर सेक्टर का, जो ये इलाका अभी शांत था। कल रात को जो ये इलाका भी काफ़ी एक्टिव हो गया और सुबह तक यहाँ पर शेलिंग और फायरिंग चल रही थी और ये सबसे ज़्यादा एक्टिव होता था पहले। मगर ये जो सारा जो है इंटरनेशनल बॉर्डर 200 किलोमीटर का, सबसे पहले जो है इन्होंने पाकिस्तान के रेंजर्स ने अरनिया सेक्टर के बाद जो है फायरिंग जो आरएसपुरा, उसके बाद अखनूर सेक्टर के ये सभी पोस्टें जो करीबन 40 से 45 पोस्टें हैं वो सारी जो है इन्वॉल्व हो गई थी। और जिस तरह से मुझे लगता है कि जो बीएसएफ के डीजीपी डीके पाठक ने जो इंस्ट्रक्शनें दी हैं और जिस तरह से वो लोगों को मिले हैं आज यहाँ पर गांव में और बीएसएफ के जवानों को मोराल बूस्ट करने के लिए, मुझे लगता है कि ये दिवाली तक ये पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। और पाकिस्तान का जवाब, उन्होंने साफ जवानों को कह दिया कि हम जवाब देंगे और अगर पाकिस्तान ने फायर खोला उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, इस तरह के उनको कह दिया गया है। और जहां तक स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है गांव के लोगों, ये जानना चाहूंगा मैं आपसे, ये जो जानकारी आज सुबह आपकी तरफ से आ रही थी कि सिर्फ बीएसएफ की पोस्ट नहीं सिविलियन एरियाज में भी फायर हो रहा है, तो क्या वहां से लोगों का पलायन बहुत तेजी से हो रहा है और कौन कौन से इलाके हैं जहां से लोग पलायन कर रहे हैं?
कि शाम जलते ही जैसे शाम होती है और सुबह तक कम से वो घरों से बाहर ना निकले, अपने पशुओं को सेफ जगह पर ले जाए, क्योंकि पाकिस्तान कब तक ही फायर करता रहेगा तब तक उसका जवाब मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस तरह से उन्होंने साफ जाहिर कर दिया और सरकार की भी ये इंस्ट्रक्शनें हैं और जवानों से भी कह दिया गया कि पाकिस्तान का जवाब जो कल जो इन्होंने 5 लोग हमारे मारे हैं उसका जवाब जो है बड़ा जबरदस्त मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसकी वजह से लोगों में काफी मोराल बूस्ट है। आज भी लोगों ने डीजी बीएसएफ से कहा कि अगर आप गांव वालों की कोई मदद चाहिए उसके लिए वो तैयार है। जी निशाद, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। विडंबना सबसे बड़ी यह है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जो है वो ये कहते हैं कि मोदी जी के आने के बाद फायरिंग बढ़ी है, अभी भी राजनीति कर रहे हैं। खैर, आपके सामने अखनूर, आरएसपुरा, अरनिया 3 सेक्टर जहां पर फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। आपके सामने पाकिस्तान की जो करतूत है उसके 3 निशान सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से जारी गोलाबारी में कई लोग जान गंवा चुके हैं। आधे घंटे में ही अरनिया सेक्टर में 6 लोग घायल हुए, जबकि आरएसपुरा में 3 लोग घायल हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। लोग दहशत में हैं, परेशान हैं, लेकिन हां, बीएसएफ ने कह दिया है जवाब तगड़े से दिया जा रहा है। लोग नाराज हैं, पलायन करने को मजबूर हैं। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। तो छोटे छोटे बच्चे हमारे यहाँ कहाँ लेके जाए इनको, तो इधर ही घर पे थे, इधर में मुझे भी लग गई है ना, इधर फायरिंग, मुझे कान में भी हो गया प्रॉब्लम, बच्चे को भी लग गई है हाथ में। और जहाँ आर पार की लड़ाई लड़े एक ही दिन मरे तो सभी मरे, जिए तो सभी जिए। मैं मोदी साहब को संदेश देना चाहती हूँ कि हमारा फैसला करें बॉर्डर के लोगों का। यहाँ जो सख्त एक्शन लिया जाए ताकि हमारे जो लोगों का जो चैन की जो ज़िंदगी है बिता सकें। रात का टाइम था, ये बच्चे तो अंदर छुप गए तो इसलिए बचाव हो गया। जैसे ये आप देख रहे हैं बाहर चारपाइयाँ लगी हैं, चारपाइयाँ टूट गई हैं। अगर बच्चे भी बाहर होते तो काफ़ी कैजुअल्टी होनी थी। बहुत ज़्यादा दहशत है, बताते नहीं है कि फायरिंग होनी चाहे नहीं होनी। हम बच्चों को और बूढ़ों को लेकर कहाँ भागेंगे रात को। बोलता हूँ मोदी जी से एक रात वो भी बॉर्डर पे आकर देखें कि लोगों की हालत देखें कितनी खस्ता है। यहाँ पे बच्चे और सभी मौत के साया के नीचे भगवान के आश्रय जीते हैं और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी कोई आने का नाम नहीं लेता। यहाँ पे